मैम मेरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पीछे का पार्ट थोड़ा फूला हुआ है, जब इरेक्ट होता है तभी थोड़ा पेन भी है, जब मसाज करता हूँ तब। क्या पेरोनीज डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट बताइए। अभी ये पेरोनीज डिजीज़ बेसिकली क्या है? पेरोनीज डिजीज़ का सिंपल मतलब ये है कि कर्व्ड पीनस या पीनस का जो कर्वेचर होता है वो अगर कर्व्ड होता है तो उसको पेरोनीज डिजीज़ कहते हैं। नाम बहुत बड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, कर्व्ड पेनिस जो होता है, जनरली पेनिस जो होता है वो इरेक्ट कंडीशन में स्ट्रेट होता है या राइट एंगल्स पे होता है, लेकिन पेरोनीज डिजीज़ में जब पेनिस इरेक्ट होता है तो वो कर्व्ड शेप में होता है। तो अभी ये क्यों होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑल राइट, नाउ सबसे पहला तो ये डिस्कस करते हैं कि अगर कर्व्ड पेनिस होता है, अगर पेनिस का कर्वेचर कर्व्ड होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, क्यों इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आपको पेरोनीज डिजीज़ या कर्व्ड पेनिस होता है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है जब पेनिस इरेक्ट होता है। ओके, कुछ पेशेंट्स को नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को इरेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पेनिस। ओके, सेकेंडली, अगर पेनिस कर्व्ड होता है तो इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट होता है, यानी सेक्स करने के दौरान पेनिस फीमेल के वजाइना को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से इजैकुलेशन जो होता है वो वजाइना में नहीं होता और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उसकी वजह से बहुत सारे कपल्स को इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट होती है। ओके, तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है ऑफ कर्व्ड पेनिस। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कर्व्ड पेनिस का, और वो है शॉर्टनिंग ऑफ द पेनिस, या फिर पेनिस की साइज छोटी लगती है तो उसकी वजह से मेल्स को एम्बैरेसमेंट फील होता है। ऑलराइट, अभी ये क्यों होता है, व्हाट इज पेरोनीज डिजीज और ये क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक तरह का जेनेटिक है या हेरिडिटरी है, बचपन से ही बच्चे को होता है तो इसलिए उसको फिर बाद में हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बचपन से होता है। सेकेंडली, अगर किसी तरह का मार लगा होता है, कट हुआ होता है, इंजरी हुई होती है पेनिस को या पेनिस की स्किन को, तो वहां पर एक तरह का फाइब्रस टिश्यू या फिर एक गाढ़ी चमड़ी बन जाती है जो बहुत ही सख्त होती है और वो पेनिस के इरेक्शन के वक्त ऑब्स्ट्रक्शन करती है, जिसकी वजह से पेनिस का कर्वेचर है वो कर्व्ड हो जाता है या फिर कर्व्ड पेनिस होता है। कुछ पेशेंट्स में अगर सर्कमसिजन सही तरीके से ना किया जाए तो वो हील होने के बाद फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस बैंड बन जाता है, जिसकी वजह से कर्व्ड पेनिस हो सकता है। ओके, सो दीज आर द मेजर रीजंस जिसकी वजह से पेरोनीज डिजीज होती है। क्या इसका कोई इलाज है? यस, इसका इलाज है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट इतना खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को स्टार्ट में ही हुआ होता है या फिर इंजरी की वजह से हुआ होता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में से फायदा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखिए, दवाई से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो फाइब्रस टिश्यू बन रहा है जिसकी वजह से पेनिस कर्व्ड हो गया है तो वो फाइब्रस टिश्यू या गाढ़ी चमड़ी जो है वो नरम पड़ जाए, या फिर जो एक्सेसिव कोलेजन बन रहा है जिसकी वजह से फाइब्रस टिश्यू बन रहा है तो वो कोलेजन का जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दे और कट कर दे। ओके, सबसे पहला कोलेजनेस करके एक तरह की मेडिसिन आती है तो वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है, दवाई होती है, लेकिन वो 6 से 7 महीने में पेशेंट को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। सेकेंड मेडिसिन एक ब्लड प्रेशर की दवाई है जिसका नाम है वेरापेमिल। अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम्स नहीं है। तो वेरापेमिल जनरली ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, हाई बीपी के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन वेरापेमिल यूज़ करने पर पेरोनीज डिजीज़ में भी पेशेंट्स को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। ओके, ये एक तरह की टैबलेट होती है। थर्ड, इंटरफेरॉन एक तरह के इंजेक्शन होते हैं आजकल। जनरली ये कोविड के टाइम में, जब कोविड स्टार्टिंग में आया था तो इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस हम लोग देते थे। तो यस, ये इंटरफेरॉन का इंजेक्शन देकर एक रेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रस टिश्यू बन रहा है उसको हम लोग रोक सके। ओके, सो दिस इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकली इसको ठीक कर सकते हैं। यस, सर्जिकल, इसका अगर सर्जरी आप कराओ तो इसका परमानेंट और सबसे बेस्ट इलाज लीस्ट
लीस्ट कॉम्प्लिकेशन वाला इलाज होता है। सबसे पहला तो उसको हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जो वहां पर पेनिस की चमड़ी, जहां पर पूरी गाढ़ी चमड़ी हो गई है, फाइब्रस चमड़ी हो गई है, मोटी चमड़ी हो गई है, उस चमड़ी को निकाल कर वहां पर नई चमड़ी लगाते हैं स्किन ग्राफ्टिंग करके। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स में जब ये ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, तो पेरोनीज डिजीज कंप्लीटली क्योर हो जाता है। सेकेंड सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि जस्ट नॉर्मली अगर जनरली सर्कमसिजन की वजह से पेरोनीज डिजीज हुई होती है तो जस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट से वो जो बैंड हुआ होता है, फाइब्रस जो ऐसे रबर बैंड जैसा स्ट्रेच हुआ होता है, तो उसको हम लोग कट कर देते हैं और जो मोटी चमड़ी है उसको जस्ट कट करके शेव ऑफ कर देते हैं और उसको बैंडेजिंग करते हैं और हील होने के बाद वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है। यूएस में पेरोनीज डिजीज के लिए पीनल इम्प्लांट्स यूज किए गए हैं, जिसका बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि पेनिस की चमड़ी के भीतर कुछ ऐसे सिलिकॉन इम्प्लांट्स रखते हैं जिसकी वजह से पेनिस का कर्वेचर सही हो जाता है, कर्व्ड पेनिस नहीं हो जाता है। ओके, तो ये एक ब्रीफ आइडिया है पेरोनीज डिजीज की। तो इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आपको मैं बताया काफ़ी सिंपल है और इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप इलाज कराइए तो कम्प्लीटली आपको ठीक हो जाएगा। ऑलराइट।